गुड मॉर्निंग क्लास। आई होप यू आर गुड एट योर साइड। आज हम सेकुलरिज्म चैप्टर 8 करेंगे। आप सबको पता है कि सेकुलरिज्म को हिंदी में धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि ऐसा राज्य जिसका कोई मतलब जो धर्म विरोधी हो। इसका मतलब ये होता है कि राज्य का अपना कोई भी धर्म नहीं है। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल इंडिया है। इंडिया एक सेकुलर कंट्री है। यहाँ पर विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ पर किसी एक धर्म को प्रोपगेट नहीं किया जाता। राज्य के द्वारा कोई भी मदद उसे नहीं दी जाती। इसी के साथ हम एक इसकी वीडियो इसकी जो डेफिनेशन है श्री वेंकट रमन ने दी है। द स्टेट एज सच इज नाइदर रिलीजियस नोर इररिलीजियस नोर एंटी रिलीजियस बट वुली डिटैच्ड फ्रॉम रिलीजियस dogmas and activities and in thus neutral in religion। यानी कि एक धर्मनिरपेक्ष राज्य न तो धार्मिक, न ही अधार्मिक और न ही धर्म विरोधी होता है। वह धार्मिक कार्यों तथा सिद्धांतों से पूरी तरह से अलग है और इस प्रकार धार्मिक विषयों में पूर्ण रूप से निष्पक्ष होता है। यानी कि धर्म के बारे में राज्य का कोई भी कहना नहीं होगा कि धर्म को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। राज्य पर आधारित राज्य धर्म पर आधारित कोई भी नीतियां नहीं बनाएगा और धर्म राज्य में इंटरफेयर करने के लिए कोई भी नीतियां नहीं बनाएगा। दोनों का अपना जो क्षेत्र होगा वो अलग अलग होगा। अब देखते हैं कि सेकुलरिज्म क्या है, इसका ब्रॉड मीनिंग क्या है। व्हाट इज सेकुलरिज्म? धर्मनिरपेक्षता क्या है? The Jews faced discrimination for centuries throughout Europe. In the present state of Israel, Arab minorities, both Christians and Muslims, are excluded from social, political, and economic benefit available to Jews citizens। डिस्क्रिमिनेशन होता है बेटा भेदभाव। यद्यपि जो जीव्स थे उनको पूरे ही यूरोप में सदियों तक भेदभाव झेलना पड़ा था, मगर जो प्रेजेंट टाइम है उसमें इज़राइल में ईसाई और मुसलमान दोनों ही अरबी अल्पसंख्यक हैं। वे राजनीतिक और जो आर्थिक लाभ हैं वो इनको नहीं दिए जाते, उनसे ये वंचित हैं जो यहूदी नागरिकों को मिले हुए हैं। Subtle forms of discrimination also continue to persist against non-Christians in several parts of the Europe। यूरोप के बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं जहां पर जो गैर ईसाई हैं उनके प्रति भेदभाव के छोटे से रूप में अभी भी बरकरार है। The condition of religious minorities in the neighboring state of Pakistan and Bangladesh has also generated considerable concern। अब जो कंडीशन हम देखते हैं रिलीजियस माइनॉरिटी की हमारी नेबरिंग स्टेट में, जो कि पाकिस्तान और बांग्लादेश है, तो यहाँ पर भी चिंता का विषय है। Such example remind us of the continuing importance of secularism for people and society in today's world। तो इस तरह के जो एग्जाम्पल हैं वो हमें इस तरीके के जो समकालीन विश्व है उसमें धर्मनिरपेक्षता के महत्व को बताता है। इंटर रिलीजियस डोमिनेशन। बेटा यहाँ पर हम दो कंसेप्ट पढ़ेंगे, एक इंटर, दूसरी इंट्रा। यहाँ पर सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है कि इंटर रिलीजियस का मीनिंग क्या है। यहाँ पर इसका अर्थ है धर्मों के बीच में वर्चस्ववाद। धर्म के बीच में मतलब आपको पता है पूरे ही विश्व में 8 मुख्य धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो इस प्रकार ये मुख्य रूप से 8 धर्म हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर एक धर्म दूसरे धर्म के लोगों पर अपना वर्चस्व, अपनी ताकत स्थापित करना चाहता है। दूसरा होता है बेटा इंट्रा, यानी कि धर्म के अंदर वर्चस्व। अब मान लो हम सब हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, तो हिंदू धर्म में भी विभिन्न जाति या सेक्ट जिसे कह सकते हैं संप्रदाय में ये बटा हुआ है।
जैसे कंजर्वेटिव जो हिंदू होते हैं, रूढ़िवादी जो परंपराएं हैं उनको बहुत अच्छे से निभाने वाले हैं, जो अब दलितों के साथ, जैसे आप सबको पता है पहले के टाइम से ही उनके साथ भेदभाव आता आया है, तो इंटर में तो एक धर्म के लोग दूसरे धर्म पर डोमिनेशन करेंगे और इंट्रा में धर्म के अंदर ही अपना वर्चस्व स्थापित करेंगे। In our country, the Constitution declares that every Indian citizen has a right to live with freedom and dignity in any part of the country. तो हम अपने ही देश की बात करते हैं कि हमारा जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसने डिक्लेयर कर दिया है, बता दिया है कि प्रत्येक जो नागरिक है उसे यहाँ पर पूरी स्वतंत्रता से और डिग्निटी के साथ वो भारत के किसी भी भाग में रह सकता है। डिग्निटी का अगर एग्जैक्ट मीनिंग देखें तो बेटा गरिमा होता है, लेकिन यहाँ पर हम इसको रिस्पेक्ट भी कह सकते हैं कि यहाँ पर लोगों को का पूरा सम्मान किया जाता है और स्वतंत्रता दी गई है कि वो इजीली अपना जीवन व्यतीत कर सके। Yet in reality, many forms of exclusion and discrimination continue to persist. Consider the three most stark examples. फिर भी जो वास्तविकता है उसमें एक्सक्लूजन होता है, वर्जना, यानी कि वो लोग जिनको अपने धर्म से निकाल रखा है। डिस्क्रिमिनेशन होता है भेदभाव के बहुत सारे रूप अभी भी बरकरार हैं और इनके सबसे जो भद्दे एग्जाम्पल हैं तीन, वो यहाँ पर दिखाए गए हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, मोर देन 2700 सिख वर massacred in Delhi and many other parts of the country in 1984. The families of the victim feel that the guilty were not punished. Punished होता है सजा देना, guilty होता है दोषी। तो यहाँ पर बेटा 2700 सिखों को दिल्ली में मार दिया गया था और जो 1984 में, और जो कंट्री के अन्य भाग थे और दिल्ली दोनों में मिला के 2700 सिख मारे गए थे। उनकी जो फैमिलीज थी विक्टिम की, जिनके घर में सिख मरे थे, उनका मानना था कि जो गिल्टी थे यानी कि जो दोषी थे जिन्होंने इन सिखों को मारा था, उनको अभी भी पनिश नहीं किया गया है, यानी कि इनको सजा नहीं दी गई है। आपको पता होना चाहिए भाई 1984 में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी, जो अमृतसर में गोल्डन टेम्पल है, वहां पर कुछ आतंकवादी घुस गए थे। तो उस समय पर भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी हुआ करती थी। तो उन्होंने उन उग्रवादियों को का बाहर निकलने का वेट नहीं किया और वहीं पर ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत उन लोगों पर गोलियां चलवा दी। ये मिशन तो सक्सेस रहा, लेकिन आप सबको पता है कि जो गोल्डन टेम्पल है वो सिखों का पवित्र स्थान है और उन लोगों के दिलों में गहरी नफरत इंदिरा गांधी के प्रति हो गई और इसी के चलते इंदिरा गांधी की 31 अक्टूबर 1984 को मृत्यु भी हो गई थी और इसको मारने वाला भी सिख ही बताया जाता है। Several thousand of Hindu Kashmiri Pandit have been forced to leave their home in the Kashmir Valley. यहाँ पर आपको पता है बेटा कि पूरा ही भारत 1947 में आजाद हो गया था, लेकिन कश्मीर में जो समस्या थी वो काफी गंभीर थी, क्योंकि वहां का जो राजा था वो हिंदू हुआ करता था और जनता मुस्लिम हुआ करती थी। जब भारत आजाद हुआ तो राजा हरि सिंह अपने राज्य को भारत में नहीं मिलाना चाहता था, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान ने हमला किया वैसे ही राजा हरि सिंह दिल्ली आए, नेहरू जी से बात की और नेहरू जी ने कहा कि ठीक है भाई, हम आपकी मदद करने को तैयार हैं, और इस प्रकार राजा हरि सिंह ने अपने राज्य को भारत में मिला लिया। लेकिन उसके बाद भी वहां पर जो स्थिति थी वो बहुत अच्छी नहीं हुई। यहाँ पर हजारों हिंदू कश्मीरी पंडित हैं जो उनको जबरदस्ती उनके घर से निकाल दिया गया कश्मीर वाले से। दे हैव नॉट बीन एबल टू रिटर्न टू देयर होम फ्रॉम मोर देन 2 डिकेड। डिकेड में पता है सबको 10 साल होते हैं। वो यहाँ पर लगभग 2 दशक के बाद भी अपने घर नहीं लौट सके। मोर देन 1000 पर्सन वर किल्ड ड्यूरिंग द पोस्ट गोधरा रियोट्स इन गुजरात इन 2002। रियोट्स होते हैं भाई दंगे होना। जो गोधरा स्टेशन है ये भारत और पाकिस्तान के बीच का जो लास्ट स्टेशन है,
यहाँ पर 1000 लोग मारे गए थे। गुजरात में जो दंगे हुए थे 2002 में। द सर्वाइविंग मेंबर ऑफ मैनी ऑफ दिस फैमिलीज कुड नॉट गो बैक टू द विलेजेस इन विच दे लिव्ड। और इन परिवारों में जो जीवित बच गए थे, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो अपने गांव में वापस नहीं जा सके थे, क्योंकि उनके पूरे गांव ही उजाड़ दिए गए थे। What do these example have in common? तो भाई आपको इन एग्जाम्पल्स में क्या बात सामान्य लगी? They all have to do with discrimination in one form or the other. तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि किसी न किसी रूप में इनके साथ भेदभाव हो रहा है। In each case, member of one community are targeted and victimized on account of their religious identity. प्रत्येक केस में जो मेंबर हैं एक कम्युनिटी के टारगेट किए गए हैं और विक्टिमाइज मतलब वो विक्टिम हुए हैं धार्मिक पहचान के आधार पर। इन अदर वर्ड बेसिक फ्रीडम ऑफ ए सेट ऑफ सिटीजन आर डिनाइड। यानी कि यहाँ पर जो फ्रीडम दी गई है नागरिकों को, उनसे वो वंचित हो गए हैं। Some might even say that these incidents are instances of religious persecution and they reflect inter-religious domination. तो यहाँ पर अंतर धार्मिक वर्चस्व और एक धार्मिक समुदाय द्वारा दूसरे धार्मिक समुदाय के उत्पीड़न के मामले यानी कि प्रिक्यूशन के मामले दिखाई दिए हैं। सेक्युलरिज्म इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ए डॉक्ट्रिन। डॉक्ट्रिन होता है बेटा सिद्धांत दैट अपोज ऑल सच फॉर्म ऑफ इंटर रिलीजियस डोमिनेशन। तो बेटा यहाँ पर सेक्युलरिज्म ही पहली और सबसे प्रमुख रूप में ऐसा सिद्धांत समझा जाना चाहिए जो इंटर रिलीजियस डोमिनेशन का विरोध करता है। दिस इज हाउ एवर ओनली वन क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ द कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म। हालांकि ये जो सेक्युलरिज्म की कंसेप्ट है ये महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। An equally important dimension of secularism is its opposite to intra-religious domination। जो सेक्युलरिज्म है इसका इतना ही महत्वपूर्ण दूसरा पहलू भी है जिसे हम इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन कहते हैं। लेट अस गेट डीपर इन दिस इशू। आइए अब हम देखते हैं भाई थोड़ा गहराई में जाकर कि सेक्युलरिज्म क्या है। इंटर रिलीजियस डोमिनेशन मैंने यहाँ पर बताया था भाई कि किस प्रकार धर्म के अंदर वर्चस्व होता है। यानी कि यहाँ पर आप देखोगे हिंदू धर्म भी विभिन्न जातियों में सेक्ट संप्रदायों में बटा हुआ है। तो किस प्रकार अपर सेक्ट वाले लोग नीचे वाला जो लो लेवल के सेक्ट हैं उन पर अपना डोमिनेशन करना चाहते हैं। Some people believe that religion is merely the affirm of the masses। masses का मीनिंग होता है बेटा जन समुदाय यानी कि जो लोग होते हैं ज्यादा से ज्यादा। तो कुछ लोगों का मानना है कि धर्म एक अफीम की तरह है, जन समुदाय के लिए एक अफीम का काम करती है। जैसे पता है सबको जैसे अफीम में नशा होता है वैसे ही धर्म का भी अपना नशा है। जब भी हमें कुछ भी हम गलत करते हैं या कोई हमें डर होता है या हमें कोई काम करवाना होता है या सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम बच्चों का ही होता है कि भगवान अब की बार पास कर देना, नेक्स्ट टाइम बिल्कुल स्टार्टिंग से मेहनत करूंगा। जैसे कि आपने देखा है तो बिल्कुल ये ऐसे ही है। And that one day when the basic needs of all are fulfilled and they lead a happy and contented life। जिस दिन सभी लोगों की बुनियादी जरूरतें पूरी हो जाएंगी वे एक खुशहाल और संतुष्ट जीवन जीने लग जाएंगे, धर्म अपने आप ही खत्म हो जाएगा। रिलीजियंस विल डिसअपियर यानी कि धर्म खत्म हो जाएगा। सच ए व्यू कम फ्रॉम एन एक्सग्रेटेड सेंस ऑफ ह्यूमन पोटेंशियल। यानी कि ऐसा विचार क्या है इसमें मानव की क्षमता की का बोध करवाया गया है, उसका पोटेंशियल बताया गया है। It is unlikely that human being will ever be able to fully know the world and control it। यानी कि ये हमारी संभावना से परे है कि मनुष्य कभी भी नेचर को पूरी तरह जान पाने या इसे अपने कंट्रोल में करने में समर्थ हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। We may be able to prolong our life but will never become immortal। हम अपना
जीवन का समय बढ़ा सकते हैं, यानी कि जीवन काल बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम कभी भी अमर नहीं हो सकते। आप सबको पता है भाई, एक न एक दिन सबको जाना ही है। डिजीज कैन नेवर बी एंटायरली एलिमिनेटेड। एलिमिनेटेड होता है बेटा खत्म कर देना, और न तो कभी, मतलब जो बीमारियां हैं वो कभी भी खत्म नहीं हो सकती। नोर कैन बी गेट रिड ऑफ एन एलिमेंट ऑफ एक्सीडेंट। और ना ही हम अपनी जिंदगी में ऐसा कर सकते हैं कि कोई एक्सीडेंट हमारे साथ हो ही ना, कोई दुर्घटना ना हो। लक फ्रॉम आवर लिव्स। और भाग्य के तत्व से भी छुटकारा ही पा सकते हैं। Separation and loss are endemic to the human condition. अलगाववाद और मानव की जो मानव स्थिति का अभिन्न अंग है। While a large part of our suffering is man-made and hence eliminable. तो भाई हम मानते हैं कि जो हमारे जीवन में दुख दर्द है वो मानव निर्मित ही हैं, इसलिए उनका अंत तो हो सकता है, बट religious art and philosophy are response to such suffering. कल धर्म है, जो कला है या दर्शन है, जिसे फिलोसफी को हिंदी में दर्शन कहते हैं, तो ऐसे दुख दर्दों के एक सटीक उत्तर है। सेकुलरिज्म टू एक्सेप्ट दिस एंड देयरफॉर इट इज नॉट एंटी रिलीजियस। तो धर्म निरपेक्षता भी इसे स्वीकार करती है और इसीलिए ये धर्म विरोधी नहीं है। अगर हम कहें सेकुलर होना धर्म विरोधी है, क्योंकि ये तो किसी धर्म को प्रोपगेट ही नहीं करता, मानता ही नहीं, तो ये हमारा मानना गलत होगा। However, religions has its share of some deep rooted problem. भाई जिन समस्याओं ने गहरे जड़ जमा रखे हैं, फॉर एग्जाम्पल अब हम देखते हैं वो कौन कौन से हैं। वन कैन हार्डली थिंक ऑफ ए रिलीजन दैट ट्रीट इट्स मेल एंड फीमेल मेंबर ऑन एन इक्वल फुटिंग। अब यहाँ पर आप देखते हो कि मुश्किल से ही कोई धर्म में ये सोच सकता है कि मेल और फीमेल के साथ इक्वल माना जाएगा दोनों को हुई धर्म के आधार पर। इन रिलीजियन सच एज हिंदुइज्म, अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया भाई हिंदू धर्म का। सम सेक्शन हैव फेस प्रेसिस्टेंट डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ पर कुछ सेक्शन हैं जो बहुत ज्यादा भेदभाव फेस करते हैं। एग्जाम्पल के लिए दलित हैव बीन बैरड फ्रॉम एंटरिंग हिंदू टेम्पल। अगर हम दलितों की बात करें तो जो हिंदू मंदिर हैं वहां पर उनका प्रवेश करना मना ही है। बैरड करना, मना करना, यानी कि जो दलित हैं वो हिंदू टेम्पल में अंदर नहीं जा सकते। इन सम पार्ट ऑफ द कंट्री, कंट्री के कुछ हिस्सों में हिंदू वुमेन कांट एंटर टेम्पल। हिंदू जो वुमेन है वो भी टेम्पल में एंटर नहीं कर सकती। वैन रिलीजियन इज ऑर्गेनाइज, भाई जब धर्म संगठित होता है, इट इज फ्रिक्वेंटली टेक ओवर बाय इट्स मोस्ट कंजर्वेटिव फैक्शन। तो भाई ये जल्दी ही अपना एक रूढ़िवादी रूप ले लेता है। विच डज नॉट टॉलरेट एन डिसेंट। डिसेंट होती है बेटा असहमति। अगर धर्म के प्रति कोई भी व्यक्ति उससे असहमत है तो इस असहमति को धर्म कभी भी टॉलरेट नहीं करता। टॉलरेट करना, सहन करना। रिलीजियस fundamentalism is in part of the US has become a big problem and endangered peace both within the country and the outside. अब हम यहाँ पर अमेरिका के कुछ हिस्सों में धार्मिक रूढ़िवादी बड़ी समस्या बन गई है, जो देश के अंदर की भी शांति के लिए खतरा हो गई है और बाहर के लिए भी ये खतरा हो गया है। Many religions fragments into sect, which leads to frequent sectarian violence and persecution of dissenting minorities. तो यहाँ पर कई धर्म संप्रदाय में टूट जाते हैं। बेटा मैंने यहाँ पर बताया था सेक्ट का मीनिंग होता है संप्रदाय, यानी कि जो बड़ा धर्म होता है छोटे छोटे संप्रदाय में बटा होता है, पंथों में बटा होता है, और लगातार आपसी हिंसा और अलग विचार रखने वाले अल्पसंख्यक के उत्पीड़न में लगे रहते हैं, यानी कि जो संख्या में कम है उनको परेशान करते हैं। Thus religious domination can't be identified only with
इंटर रिलीजियस डोमिनेशन। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो रिलीजियस वर्चस्व होता है वो केवल इंटर रिलीजियस ही नहीं है, बल्कि इसका दूसरा रूप भी है। इट टेक अनदर कॉन्सेप्शियस फॉर्म, नेमली इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन, जिसका क्या नाम है भाई? इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन है इसका दूसरा रूप जो बताया था। ए सेक्युलरिज्म इज अपोज टू ऑल फॉर्म ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रिलीजियस डोमिनेशन। तो एक संस्थाबद्ध तरीके से जो धार्मिक वर्चस्व के रूपों का जो विरोधी होने के नाते धर्मनिरपेक्षता को न केवल इंटर बल्कि इंट्रा के रूप में भी अंदरूनी वर्चस्व को चुनौती देनी होगी, तभी जाकर शांति बनाई जा सकती है। We now possess a general idea of secularism. तो हम यहाँ पर सेक्युलरिज्म का एक साधारण सा विचार देखते हैं। It is a normative doctrine which seeks to realize a secular society, जो कि धर्मनिरपेक्ष समाज की स्थापना करने का अनुभव करता है। One devoid of either inter-religious और intra-religious domination। तो भाई यहाँ पर या तो इंटर या इंट्रा दोनों की ही वर्चस्व से रहित समाज बनाना होगा। पुट पॉजिटिवली, अब आप यहाँ पर पॉजिटिवली सोच सकते हो। इट प्रमोट फ्रीडम विद रिलीजियस। तो इसके साथ भाई आपको क्या मिलेगा? अगर आप इन दोनों को अवॉइड करते हो तो आपको धर्मों की स्वतंत्रता मिलेगी, इक्वलिटी बिटवीन एज वेल एज विद इन। तो भाई धर्म के अंदर और बाहर आपको समानता मिलेगी। विद इन दिस लार्जर फ्रेमवर्क, let us now consider a narrower and more specific question, namely what kind of state is necessary to realize these goals। तो इस व्यापक ढांचे के अंदर हम कुछ विशिष्ट और कुछ छोटे सवालों पर विचार करते हैं, जैसे कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमें किस प्रकार का राज्य चाहिए, कैसा ऐसा राज्य है जो इन गोल्स को पूरा कर सके। इन अदर वर्ड्स, let us consider how a state committed to the ideal of secularism should relate to religion and religious communities। तो दूसरे शब्दों में अगर हम कहें, सेक्युलरिज्म के लिए प्रतिबद्ध किसी राज्य को धर्म और धार्मिक समुदाय से कैसे संबंध होना चाहिए, इस प्रकार के क्वेश्चन से भी निपटना होगा। आई होप बेटा आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि इंडिया का सेक्युलर स्टेट है, इंडिया जो वो कैसे है, और यूरोप का जो मॉडल है सेक्युलरिज्म का वो एक दूसरे से किस प्रकार अलग है। इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त होती है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।